जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों। टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। हिंदी में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सिविलाइजेशन की हिंदी है सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि सभ्यता होता क्या है ये समझ लीजिए। ठीक, एन एडवांस स्टेट ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, अ स्टेट ऑफ अर्बन कम्फर्ट, यानी ऐसा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, ऐसा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की प्रगत अवस्था, ठीक है, शहरी सुख सुविधाओं की स्थिति है। मानी या कहने का मतलब ये है कि किसी जगह को या किसी आप बड़े इलाके को, किसी क्षेत्र को देखकर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर लोग रहे हैं और यहाँ पर सभ्यता हुई है। कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि वहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, वहाँ के लोगों के रहने का तरीका, वहाँ के लोगों का जीवन शैली कैसी है, वहाँ पे परिवर्तन हुआ है। ठीक, वहाँ विकास हुआ है। कैसे विकास हुआ है कि गांव थे, सड़कें बनी, वहाँ पे जो जल की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम वगैरह वगैरह। अब जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन जो आया है वो लैटिन वर्ल्ड से आया है। सिविस और सिविटास, ये दो वर्ल्ड मिलके, सिविस का मतलब है सिटीजन या इनहेबिटेंट यानी नागरिक किसी शहर के, किसी जगह के, और सिविटास का मतलब होता है सिटी। ठीक, अब बारी आती है किसकी, टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे। वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन civilization is known to be a 4,700 year old civilization in a subcontinent. लगभग 4,700 साल पहले, तकरीबन मान लीजिए 5,000 साल पहले, ये इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान कह दें हम लोग कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक, उत्तर पश्चिमी भारत में ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता हुई थी। और पाकिस्तान के भी हिस्से और अफ़गानिस्तान के भी कुछ हिस्से। जो मुख्य स्थल हैं यानी मेजर साइट्स हैं वो हड़प्पा है, लोथल है, धोलावीरा है, मोहनजोदड़ो है, रोपर है, कालीबंगन है, चनहुद्रो है। ये सब मेन साइट्स हैं जिनको डिस्कवर किया गया था। अभी आगे मैं डिस्कवरर की, खोजकर्ता का नाम भी बताऊंगा जिन्होंने डिस्कवर किया। पहला पॉइंट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ द सिनोनिम्स फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन दोनों एक ही बंदे के दो नाम हैं। which arose in the northwestern part of the Indian subcontinent. It is called Harappan civilization because the Harappa was the first site discovered in 1921. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे पहला स्थल था, सबसे पहला साइट था, उसका नाम था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में की गई थी। किसने किया था भी मैं बताऊंगा आगे। इट इज़ सेट दैट द शेप ऑफ द सिविलाइजेशन वॉज ट्राइंगुलर। ये माना जाता है कि जो सिविलाइजेशन का आकार था वो त्रिभुज का था, और वो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर के 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक माना जाता है। ये हो गई हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात। अब बात करते हैं टाइम पीरियड। ठीक, जैसे जैसे मैंने थंबनेल में टॉपिक लिखे हुए हैं उसी टॉपिक के क्रम के अनुसार, उसी सीरियल के अनुसार मैं समझा रहा हूँ कि टाइम फेजेस जो हैं हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। पहला है प्रारंभिक हड़प्पा, अर्ली हड़प्पन, 3,300 से लेकर के 2600 BCE, बिफोर क्रिस्ट एरा। ठीक, यानी ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व, क्रिस्ट मतलब जनाब ईसा, ठीक, हज़रत ईसा को कहा जाता है, और बिफोर मतलब पूर्व, पहले। प्रारंभिक कृषि बस्तियाँ। उसके बाद आता है मैच्योर हड़प्पन, परिपक्व हड़प्पा युग, 2600 से लेकर के 1900 BCE, समृद्ध शहरी युग। उसके बाद आता है चरम शहर। तीसरा है लेट हड़प्पन, उत्तर हड़प्पा काल 1900 से लेकर के 1300 BCE, पतन तथा क्षेत्रीय स्थानीयकरण। ये 3 मेजर टाइम पीरियड हैं किसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जिसमें मैच्योर हड़प्पन में क्या हुआ है, हड़प्पा सिविलाइजेशन फला फूला है बहुत। ठीक, बहुत ही ज़्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन में विकास हुआ है। कब, मैच्योर पीरियड में, 2600 से लेकर के 1900 BCE तक। ठीक, ये बात हो गई टाइम पीरियड की। अब बात आती है फीचर्स की। हड़प्पन सिविलाइजेशन का फीचर ये है कि शहरी नियोजन और वास्तुकला, हिंदी में कहेंगे शहरी नियोजन और वास्तुकला, और इंग्लिश में अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। शहरों को एक किलेबंद गढ़, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कहेंगे सिटाडेल, शासक वर्ग के लिए, यहाँ पे शासक लोग रहते थे, और एक निचले शहर आम लोगों के लिए होता था।
में विभाजित किया गया था, 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। एक किले बंद यानी जिसमें शासक लोग रहते थे, सिटाडेल, और एक लोअर टाउन जिसको कहा जाता था हम लोग लोअर टाउन, जिसमें कॉमन लोग रहते थे। ठीक, विभाजित किया गया था। सड़कें ग्रिड प्रणाली का अनुसरण करती थी, यानी सड़कें जो होती थी वो ग्रिड प्रणाली की होती थी। सड़कें जो होती थी वो ग्रिड प्रणाली का अनुसरण करती थी। ठीक, मतलब ग्रिड प्रणाली को फॉलो करती थी, जो एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर क्या करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। ठीक, इमारतों का निर्माण भट्टी में पकाई गई ईंटों से किया जाता था। ये हो गई हिंदी में बात। सिटीज़ वर डिवाइडेड into a fortified citadel for ruling class and a lower town for commoners. Streets followed a grid system cutting at right angle. Buildings were constructed using standardized oven burned bricks, यानी पकी हुई ईंटों से इमारतें बनती थीं। ये हो गया पहला पॉइंट फीचर का। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत ही उन्नत था। उन्नत जल निकास व्यवस्था। स्ट्रीट ड्रेन्स वर कवर्ड एंड गार्बेज वॉज मैनेज थ्रू वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इंडिकेटिंग अ हाई फोकस ऑन हाइजीन। सड़क की नालियाँ ढकी हुई थीं और कचड़ों का प्रबंधन अपशिष्ट निपटान प्रणालियों के माध्यम से किया जाता था, जो स्वच्छता पर उच्च ध्यान देने का संकेत देता है। स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता था किसमें, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिसके कारण जो नालियाँ थीं वो ढकी हुई थीं और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था। एग्रीकल्चर एंड सब्सिस्टेंस, कृषि एवं जीविका। कौन क्या क्या वो हड़प्पन के जो लोग होते थे क्या क्या बोते थे, दे ग्रीव व्हीट, गेहूँ, बार्ले, जौ, पीज, मटर। द हड़प्पन्स वर अमंग द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। ये पहले लोग भी माने जाते हैं कि जिन्होंने कॉटन यानी कपास की खेती करना शुरू किया था। कृषि एवं जीविका, ये गेहूँ, जौ और मटर उगाते थे। हड़प्पावासी कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोगों में से थे। धर्म, धर्म मतलब रिलीजन। नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड, कोई मंदिर यहाँ मिलती नहीं है। एविडेंस सजेस्ट वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड आ प्रोटो शिवा फिगर पशुपति। जो सबूत, जो साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ के लोग लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते थे, लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। कहाँ के लोग, हड़प्पन के लोग। ये हो गई फीचर्स की बात। अब बात आती है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। वो मुख्य स्थल, वो पुरातात्विक स्थल जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मशहूर हैं। पहला है हमारा हड़प्पा रिवर बेसिन, रवि रिवर बेसिन के पास है। ठीक है, रवि रिवर बेसिन है। डिस्कवरर का नाम है दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी में इन्होंने डिस्कवर किया। वर्तमान समय में ये हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। दूसरा है मोहनजोदाड़ो। ठीक, रिवर बेसिन कौन सी है, इंडस रिवर। राखल दास बनर्जी साहब ने 1922 ईस्वी में इसको क्या करा, खोजा है। खोजकर्ता का नाम है राखल दास बनर्जी साहब, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तीसरा है लोथल, भोगा रिवर के पास है ये। ठीक, SR राव साहब ने इसको खोजा। इसमें 2 डेट मिलती है, 1954 में मिलती है, 1957 में मिलती है, 1954 भी मिलती है, 1957 भी मिलती है। वर्तमान समय में गुजरात में अहमदाबाद के पास है क्या, लोथल। चौथा है कालीबंगन, घग्गर हकरा रिवर के पास है। रिवर बेसिन के पास ये क्या हुआ है, फला फूला है। ठीक, उसके बाद इनके खोजकर्ता कौन है, डिस्कवरर हैं अमलानंद घोष, 1951 ईस्वी में। राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास है वर्तमान समय में। उसके बाद आता है चनहूदरो, इंदस रिवर, NG मजूमदार साहब ने खोजा 1931 ईस्वी में। वर्तमान समय में ये भी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। धोलावीरा लूनी रिवर के पास है। JP जोशी साहब ने 1967 ईस्वी में इसको खोजा। वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ के पास है। कच्छ सबसे बड़ा ज़िला है पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारतवर्ष का। वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला कौन है, गुजरात का कच्छ है। उसके बाद आती बारी बनावली, सरस्वती रिवर के पास है। RS बिष्ट साहब ने इसको खोजा 1973 ईस्वी में। हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के आसपास ये है। ये हो गई मेन साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, पुरातात्विक स्थल किसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चनहूदरो, धोलावीरा और बनावली। अब ये सभी जो स्थल हैं यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले, यानी कौन कौन से हमें एविडेंस मिले। मोहनजोदड़ो में हमको मिला है
माउंड ऑफ द डेड मैन, यानी मृत पुरुषों को मोहनजोदड़ो का नाम है, मिला नहीं है। मोहनजोदड़ो का मतलब ये होता है माउंट ऑफ द डेड मैन, ठीक, मृत पुरुषों का टीला। यहाँ पे मिला है हमको ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, ग्रेट ग्रैंडरी, विशाल अन्नागार। यहाँ पे ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। हड़प्पा मतलब यहाँ पे क्या मिला है, 6x6 की ग्रैंडरी मिली है, यानी 6x6 की ग्रिड में यहाँ पे क्या थी, ग्रैंडरी थी। 6x6 की पंक्तियों में अन्नागार मिले हैं। R37 कब्रिस्तान यहाँ मिला है, कहाँ, हड़प्पा में। लोथल फेमस पोर्ट है, प्रमुख बंदरगाह है। चावल यानी राइस के प्रथम साक्ष्य व फारस की मुहर, पर्शियन सील यहाँ मिली है। उसके बाद आती है कालीबंगन की बात। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ब्लैक बैंगल्स। प्लग्ड फील्ड, प्लग्ड फील्ड मतलब जुते हुए खेत, खेत को प्लग किया हुआ जुते हुए खेत यहाँ मिले हैं कालीबंगन में। उसके बाद आती है बारी धोलावीरा। धोलावीरा जो शहर है वो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, सिटाडेल, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास और निचला मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था। उन्नत जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था और यहाँ पे एक स्टेडियम भी मिला है धोलावीरा में। छठा और आखिरी है चनहुद्रो। यह एकमात्र ऐसा शहर जहाँ कोई दुर्ग, सिटाडेल नहीं था, एकमात्र ऐसा शहर जहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं था। सिटाडेल में कौन रहते थे, हमने बता दिया आपको, रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, ठीक। यहाँ मनके बनाने का कारखाना मिला है। कौन सा कारखाना मिला है, मनके बनाने का। मनके क्या होते हैं, बीड्स मेकिंग फैक्ट्री, यहाँ बीड्स बनाने का कारखाना है। ये हो गई एविडेंस की बात, यानी वो साक्ष्य जो हमें अलग अलग स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अब बात आती है डिक्लाइन। डिक्लाइन बोले तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कैसे उसका पतन हुआ, कैसे वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया, पतन हो गया। की रीज़न, जो मुख्य कारण है, की रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, पहला है क्लाइमेट चेंज एंड ड्राइंग रिवर्स, जलवायु परिवर्तन और सूखी नदियाँ। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु बदलने लगी, ठीक है। जब जलवायु बदलने लगी तो वहाँ की नदियाँ सूखने लगी। ये पहला कारण बन गया किसके लिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन का, ठीक, वहाँ की डिक्लाइन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन का। दूसरा है हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण का क्षरण होने लगा। पर्यावरण का क्षरण कैसे होने लगा, क्यों, लोगों का पेड़ों को काटना शुरू होने लगा। जब पेड़ काटने लगे, पेड़ ज़्यादा कटने लगे तो ऐसे क्या होने लगा, इन्वायरमेंट को नुकसान होने लगा, ठीक। जब इन्वायरमेंट को नुकसान होने लगा तो ये कारण बन गया किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का। तीसरा है नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक। चौथा है हमारा ट्रेड डिक्लाइन, व्यापार में गिरावट, जब व्यापार में गिरावट आने लगी तो ये भी वजह बन गई, ये भी कारण बन गया हड़प्पन सिविलाइजेशन की, यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन का। पाँचवा और आखिरी है फ्लड, बाढ़। बाढ़ भी एक कारण बताई जाती है जिससे हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या हुआ था, पतन हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में हमको याद रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।